देखिए, जब हम लोग सरकार में भी थे तो जेडीयू के लोग शामिल नहीं होते थे। मैंने कई बार नीतीश जी से कहा कि जब आप खुद योग करते हैं तो क्यों नहीं स्कूल में, कॉलेज में और आम जीवन में योग को प्रचारित किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या उनकी मजबूरी थी कि जब सरकार में भी थे तो कभी भी योग दिवस के कार्यक्रम में जदयू के लोग कभी शामिल नहीं होते थे। और मुझे ये कहा जाता था कि ऊपर से निर्देश है कि आपको कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। नहीं, देखिए, बैठक कहीं भी हो, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और विनोद तावरे ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच आपको बताते चले कि सुशील मोदी ने योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में योग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत को काफ़ी आगे पहुंचाया। नरेंद्र मोदी जब 2014 में अमेरिका गए थे और यूनाइटेड नेशन पसंद किया था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि 2 वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आज उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की होने वाली बैठक को लेकर भी सुशील मोदी ने प्रतिक्रिया दिया और कहा कि वास्तव में ये भाजपा मुक्त बिहार या फिर देश बनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस मुक्त बिहार बनाने के लिए हो रहा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर योग कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और भारत ने पहुँचाया है। ये नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में अमेरिका गए थे और जब यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने संबोधित किया था, उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि 21 जून जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, उस दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को घोषित किया और 193 देश जो उस सभा में मौजूद थे उन लोगों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज ये 9वां योग दिवस है और आज करोड़ों लोग और योग दिवस मना रहे हैं। मैं लोगों से यह अपील करूंगा कि योग दिवस केवल एक दिवस नहीं है बल्कि प्रतिदिन उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और बिहार तो योग की भूमि रही है, क्योंकि पतंजलि जी के बारे में कहते हैं कि वो बिहार में ही पैदा हुए। और जो मुंगेर योग आश्रम है वह दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय था। और स्वामी निरंजनानंद जी और बाकी सभी लोगों ने तो योग के प्रचार प्रसार में बिहार योग विद्यालय का और बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। ये आरजेडी और जेडीयू के नेता लगातार योग दिवस कार्यक्रम से दूरी बनाते रहते हैं, आप लोग तो देखिए, जब हम लोग सरकार में भी थे तो जेडीयू के लोग शामिल नहीं होते थे। मैंने कई बार नीतीश जी से कहा कि जब आप खुद योग करते हैं तो क्यों नहीं स्कूल में, कॉलेज में और आम जीवन में योग को प्रचारित किया जाए। लेकिन पता नहीं क्या उनकी मजबूरी थी कि जब सरकार में भी थे तो कभी भी योग दिवस के कार्यक्रम में जदयू के लोग कभी शामिल नहीं होते थे। और मुझे ये कहा जाता था कि ऊपर से निर्देश है कि आपको कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। इसका देखिए राजनीति से क्या संबंध है, ये तो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। अगर दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है तो क्या वो बीजेपी का कार्यक्रम है या संघ परिवार का कार्यक्रम है? ये तो पूरी दुनिया को योग भारत की देन है। लेकिन नीतीश कुमार जब साथ में भी थे तो उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ का श्रेय नहीं मिलना चाहिए। इसलिए सरकार में साथ रहते हुए भी कभी उन्होंने न तो स्वयं योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने से मना करते रहे।
नहीं, देखिए बैठक कहीं भी हो, लेकिन ये जो बैठक हो रही है ये वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस को बंगाल में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यानी बंगाल में केवल टीएमसी चुनाव लड़े, यानी बंगाल कांग्रेस मुक्त हो जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। केसीआर कह रहे हैं कि तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो यानी ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए उनका राज्य। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 80 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस हमारी मदद करे। तब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है कि वो क्या चाहती है। तो 23 तारीख की ये जो बैठक है वास्तव में भारत मुक्त भाजपा मुक्त भारत के लिए नहीं बल्कि भारत को कांग्रेस मुक्त करने के लिए ये बैठक हो रही है। आज सुबह में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान सुशील मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर कहा कि ये जो विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है असल में ये भाजपा मुक्त नहीं बल्कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए, कोई और कह रहा है कि तेलंगाना में नहीं लड़ना चाहिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो क्षेत्रीय दल नहीं चाहती है कि कांग्रेस कहीं भी लड़े। तो ऐसे में ये जो बैठक हो रही है वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए बैठक हो रही है, ना कि भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हो रही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफ़ी मायने रखता है। धन्यवाद।